Hello students, मैं SK Hussain. Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है एस के हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम जो पढ़ रहे थे टोटल 9 पढ़ना था। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इस तीनों को मिलाना था हमको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो 3 इंटू 3 9, तो 9 में 3 हो गया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब ये चौथा है फ्री रेडिकल का, में एडिशन रिएक्शन के साथ देख रहे हैं। तो इसका 3 और अगला 3, तो 9 हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम बतलाया था कि ये चैप्टर इस नाम का तो इंटर नहीं मिलता है 11-12 में, लेकिन कंपटीशन के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सबको लॉन्ग में आराम से देखिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बतलाइए। तो देखिए इसमें एडिशन रिएक्शन के बारे में बोले थे कि बैक वीडियो देखिएगा, रिएक्शन सबका शॉर्ट वीडियो सब क्या होता है, तो ये समझने में आसानी होगी। तो एडिशन रिएक्शन में हम देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किस तरह से एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल के साथ शुरू होता है। क्या होता है देखिए, व्हेन एन एडिशन रिएक्शन, जब कोई एडिशन रिएक्शन यानी कि पाई से सिग्मा बॉन्ड में बदलना, तो जब कोई एडिशन रिएक्शन कोई फ्री रेडिकल के थ्रू शुरू होता है, चलना शुरू हो जाता है, उसी को हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में बड़ी आसान बात थी कि दोनों रिएक्टेंट को सिर्फ एक साथ जोड़ देते थे, बस उसमें कुछ निकलता नहीं था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में निकलेगा जो एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जगह बदला बदली होता है। सब बैक वीडियो में देखिएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस टाइप का रिएक्शन ज्यादातर सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको एच लिखते हैं सनलाइट, उसके प्रेजेंस में, या हाई टेम्परेचर पर, या मेटल या पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। जैसे देखिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह है इथीन है। इसमें हमको जोड़ना है हाइड्रोजन, इससे रिएक्शन करवाए हैं। तो रिएक्शन निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट में 200 डिग्री C पर होगा। तो इसमें बस यही होगा, ये दोनों H है ना, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, हो गया। तो CH2 था तो एक H जुड़ेगा तो CH3 इधर भी हो जाएगा, CH3 इधर भी हो जाएगा। देखिए बस यही रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन सिर्फ जुड़ जाना। लेकिन जब जुड़ेगा तो वैलेंसी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। अभी ना है 2 आई 2 4, ये 2 आई 2 4, कार्बन के पास 4 वैलेंसी। आज जब बॉन्ड टूटेगा तब ना होगा 3 आई 4, इधर से 3 आई 4, तो इसलिए बॉन्ड टूट जाएगा। उसी तरह से देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म, आखिर ये रिएक्शन होता कैसे है। इसको जानने के लिए इस एग्जांपल को हम देखते हैं। ये इथीन है, माना कि इसका रिएक्शन कराते हैं Y और W के साथ, तो क्या होगा, वही बात होगा, एक तरफ Y जुड़ जाएगा, एक तरफ W जुड़ जाएगा। देखिए अब बीच का डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन आगे चल के ये भी अब क्वेश्चन आएगा कि इधर Y जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा, इधर W जुड़ेगा कि इधर W जुड़ेगा। ये सब मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, आगे आएगा, इसमें देखिएगा। अभी कहीं पे मन होता है जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड टूटा, एक तरफ W जोड़ दिए, एक तरफ Y जोड़ दिए, इस तरह से रिएक्शन हो गया। लेकिन रिएक्शन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म देखिए। स्टेप 1, पहला स्टेप में होता यह है कि ये जो YW जिससे रिएक्शन कराया था, पहले बॉन्ड टूटेगा, H या स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन वो टूटेगा। टूटने के बाद हमेशा ये अलग अलग हो जाएगा, इसका बॉन्ड बीच में होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ये अलग अलग हो जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले करके फ्री रेडिकल बन जाएगा। देखिए ये हो गया Y फ्री रेडिकल और W फ्री रेडिकल। ये होता है शुरू का स्टेप, इनिशिएशन स्टेप।
अब जो फ्री रेडिकल बन गया है वही अटैक करेगा और जुड़ जाएगा, बस हो जाएगा। अब ये बचा, ये तो हो गया, टूट गया। अब ये बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन। तो पहले से स्टेप को देखिए, इथिलीन है, इसमें जो बना है ये फ्री रेडिकल, ये इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा कि ये Y जुड़ गया और ये फ्री रेडिकल के साथ देखिए इसमें डबल बॉन्ड टूट कर सिंगल बॉन्ड बना, Y जुड़ा और फ्री रेडिकल यहां इस पे आ गया। इस तरह का ये बना, ये है प्रोपगेशन स्टेप। अब देखिए ये जो बना स्टेप 2 में, देखिए अब ये जो बना ये है, यही बना था स्टेप 2। देखिए यही चीज ये है, इसमें जुड़ना था Y और W को, ये जुड़ने के लिए आ गया। तो इसमें Y तो है, ये है, W जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये देखिए जुड़ गया है W, और Y तो पहले से था, तो बच क्या गया, यही Y जो कि फ्री रेडिकल के रूप में बाहर आया था। इस तरह से करके ये सिर्फ जुड़ गया, इसमें बाई प्रोडक्ट निकलता नहीं है, एडिशन रिएक्शन हो गया। रिएक्शन का बेसिक बैक वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। When free radical addition is made to occur with, अगर यही फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किसके साथ हो, 1,5 या 1,6 डाइईन के साथ, तो इनिशियली फॉर्म फ्री रेडिकल, तो पहले बनेगा फ्री रेडिकल, कैन ऐड इनटू मॉलिक्यूलरिटी, किसमें जुड़ेगा, मॉलिक्यूलरिटी टू अदर डबल बॉन्ड, दूसरे डबल बॉन्ड वाले में जुड़ेगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड, और एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। कैसे, देखिए ये है Y फ्री रेडिकल के साथ मिला, तो देखिए ये Y आकर के यहाँ जुड़ा, तो यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड तो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया। अब देखिए Y यहाँ निकला, और इधर से देखिए यही Y के साथ ये जो फ्री रेडिकल था यहाँ जुड़ना था, W को WY भी ना जुड़ता है, तो यहाँ एक तरफ W एक तरफ Y जुड़ गया, ये साइक्लिक कंपाउंड बना लिया। इतना याद रखना है कि WY तो जुड़ना ही था, साइक्लिक कंपाउंड सिर्फ बना देता है, इतना याद रखना था, ये हो गया। अब देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए शुरू में जो बेसिक हमने पढ़ा था उसको देखते रहिएगा, फिर बीच में किस किस टॉपिक का, किस बुक का, किस क्लास का कौन चैप्टर सब है उसको डाला था। उसके बाद ये फिर थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म हायर बेसिक जो चल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव है, फिर उसके बाद क्लास के हिसाब से, चैप्टर के नाम के हिसाब से फिर डालना शुरू करेंगे, ये तो कॉम्पिटिटिव रहता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का, वो देखिए क्या होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आर जनरली नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होता है वो जनरली नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, बट दे आर जनरली स्टीरियो सिलेक्टिव, लेकिन जनरली वो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है। जैसे 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, इसमें जोड़ेंगे HBr, तो क्या हो गया, यहां डबल बॉन्ड टूटा, एक Br यहां था, एक Br यहां जुड़ा, और H जो है वो हट गया, तो बन गया, दोनों एक ही तरफ है ना, जब दोनों एक ही तरफ रहे तो कहा जाता है सिस, अलग अलग तरफ रहे तो कहा जाता है ट्रांस। तो ये है सिस 1,2 डाइग्रोथो है, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये प्रोडक्ट बना। However, stereospecificity has been found in a few cases, लेकिन स्टेरियोस्पेसिफिसिटी जो है कुछ केस में ही देखा गया है, कुछ केस में ही पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन एडिशन ऑफ HBr2, जो HBr को हम जोड़े थे 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन फ्री रेडिकल के साथ -80 डिग्री C पर, तो इस
केस में सिस आइसोमर जो है 92% हमको मिलेगा, 8% कहेंगे हम कि हमको 92% मेसो एडेंट मिलेगा, लेकिन ट्रांस आइसोमर जो है वो हमको डीएल पेयर देगा। जैसे देखते हैं ये सिस था, दोनों एक तरफ, तो सिस हो गया HBr Br फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में। तो इसमें देखिए होता है यही HBr दोनों Me Br, फिर HBr डालें तो उसी तरह HBr दोनों Me HBr Br फ्री रेडिकल निकला, ये हो गया मेसोफॉर्म सिस में। और ट्रांस जो होता है वो देता है डीएल पेयर। देखिए ऐसे तो ट्रांस हुआ HBr, तो ये देगा ट्रांस देगा डीएल पेयर और सिस देगा मेसोफॉर्म। To account for this very high trans addition, to account for this, इसके लिए very high अगर trans addition रहे, it has been suggested that, तो ऐसा देखा जाएगा addition proceeds via a cyclic Brownian radical। तो एडिशन जो होगा वो भाया किस तरह से होगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम रेडिकल, लाइक साइक्लिक ब्रोमोनियम कटायन एस, इस तरह से होगा। जैसे यहाँ हमने देखा BrH Me और HMe है, ये HBr है HBr, तो HH Br Me है और Br फ्री रेडिकल निकला है। ड्यू टू दिस साइक्लिक रेडिकल ट्रांस एडिशन अकर्स, ड्यू टू दिस साइक्लिक रेडिकल, इस तरह के साइक्लिक रेडिकल की वजह से ट्रांस एडिशन होता है। द स्टेरियोस्पेसिफिसिटी डिसअपियर्स एट रूम टेम्परेचर, स्टेरियोस्पेसिफिसिटी जो है वह रूम टेम्परेचर पर खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। वेयर बोथ सिस एंड ट्रांस, जिसमें सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म जो है सेम टाइप का मिक्सचर देगा, सेम मिक्सचर देगा प्रोडक्ट का। अबाउट 78% डीएल पेयर एंड 22% मेसोफॉर्म, जिसमें 78% डीएल पेयर और 22% मेसोफॉर्म देगा। एट द रूम टेम्परेचर रोटेशन अबाउट सेंट्रल कार्बन कार्बन, रूम टेम्परेचर पर रोटेशन जो होगा सेंट्रल कार्बन कार्बन में इज सफिशिएंटली रैपिड, वो सफिशिएंट रहेगा, तेजी से रहेगा फॉर कन्फर्मेशन इक्विलिब्रियम के लिए। टू बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन रेडिकल इंटरमीडिएट, जो कि एस्टेब्लिश्ड होगा रेडिकल इंटरमीडिएट्स के बीच में बिफोर दे कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम HBr से और इस तरह से ओवरऑल पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कर देगा। तो किस तरह से रिएक्शन होगा, कंप्लीट करेगा, देखिए Me एक तरफ है सिस फॉर्म HBr, सिस फॉर्म है Z, Br फ्री रेडिकल डालें तो Me एक ही तरफ है सिस फॉर्म HBr Br, ये रोटेट करेगा HBr, तो ये मिलेगा डीएल पेयर। आप देखिए Me ऐसे है तो ये होगा ट्रांस HBr Br फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे देखिए Br Br और Me HBr, ये देगा डीएल पेयर। दस ट्रांस स्टीरियो सेलेक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट, इसलिए ट्रांस स्टीरियो सेलेक्टिविटी जो है वो -80 डिग्री सी पर देखा गया है। लेकिन रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांस स्टीरियो सेलेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। एंड बोथ आइसोमर, और दोनों आइसोमर जो है सिस और ट्रांस वो सेम डीएल पेयर ही देगा और इक्वल अमाउंट में ही देता है प्रोडक्ट। किस तरह से CH3 देखिए Br H मेसो ट्रांस स्टीरियो सेलेक्टिविटी, कौन HBr और 0 डिग्री सी से -80 डिग्री सी पर CH3H CH3Br सिस है ये, Z रेजियो स्पेसिफिक CH3H Br CH3 ट्रांस E HBr या 25 डिग्री सी पर डीएल पेयर 78% और मेसोफॉर्म देगा 22%। कौन HBr एट 0 डिग्री सी से -80 डिग्री सी पर डीएल पेयर देगा जो कि ट्रांस स्टीरियो सेलेक्टिविटी होगा। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, किस तरह से हाइड्रोजिनेशन की क्रिया होने के लिए कौन कैटलिस्ट कैसे काम करता है उसको देखिए।
कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन, ओलेफिन मतलब डबल बॉन्ड वाले में रिएक्शन जो होगा एडिशन जुड़ने का वो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, ट्रिपल बॉन्ड में। काहे कि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटेगा एक बार, फिर रिएक्शन होगा तो दूसरा बॉन्ड टूटेगा, तब जाके सिंगल बॉन्ड रुकेगा। और डबल वाले में एक ही बॉन्ड टूटेगा बस रुक जाएगा, और सिंगल वाले में तो सब वैलेंसी है ही है, उसमें कैसे जाके जुड़ेगा, उसमें रिएक्शन नहीं होता है, एडिशन वाला रिएक्शन नहीं होता है। तो इसलिए कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जो हम देखेंगे ओलेफिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले में, डबल बॉन्ड वाले में देखते हैं, इज जनरली सिस स्टेरियो सिलेक्टिव। उसमें जो रिएक्शन होता है वो जनरली सिस स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होता है। एज सिस 2,3 डाइफिनाइल ब्यूटीन, जिस तरह से सिस 2,3 डाइफिनाइल ब्यूटीन 2, इसका हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमको मिलेगा मेसो कंपाउंड, जबकि ट्रांस 2,3 डाइफिनाइल ब्यूटीन 2 का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमको डीएल पेयर मिलेगा। यही है CH3P CH3P, सिस है दोनों एक तरफ है, दोनों एक तरफ है, प्लस H2। तो निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में 200 डिग्री C पे हम देखते हैं CH3C PH HH मेसो है, CH3PH CC PH CH3 ट्रांस है, निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में 200 डिग्री C पे, तो ये देगा डीएल पेयर। इन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन द फ्री रेडिकल ऑलवेज अप्रोचेस फ्रॉम, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में जो फ्री रेडिकल को देखा गया है हमेशा पहुंचता है सेम साइड ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के सेम साइड से ही पहुंचता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जो निकलता कहां से, मेटल के सरफेस से। हेंस इज सिस, इसलिए यह जो होता है सिस स्टेरियो सिलेक्टिव होता है। अब देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी। और देखिए रिएक्टिविटी, फ्री रेडिकल ऑलवेज अप्रोचेस फ्रॉम लीस्ट हिंडर्ड साइड। फ्री रेडिकल जो है इसमें हमेशा कहाँ पहुंचता है, कहाँ से, लीस्ट हिंडर्ड, जिधर कम दिक्कत हो उस साइड से पहुंचता है पाई बॉन्ड में। हेंस एनी स्टेरिक ऑब्जेक्शन में रिटार्ड रिएक्शन, इसलिए कोई स्टेरिक ऑब्जेक्शन अगर होगा तो रिएक्शन को धीरे कर सकता है, रोक सकता है रिएक्शन के रेट को। दैट्स व्हाई, इसलिए देखा गया है एसिटिलीन इज फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन इथिलीन। इसलिए एसिटिलीन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, वह इथिलीन से डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यूरिंग कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के दौरान, ऐसा देखा गया। इसमें देखिए यही है मेटल सरफेस, इससे हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा ट्रिपल बॉन्ड वाले पर, तो नो स्टेरिक ऑब्जेक्शन, इसमें स्टेरिक ऑब्जेक्शन है नहीं तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें स्टेरिक ऑब्जेक्शन है, दोनों H एक तरफ है, ये मेटल सरफेस से H निकल रहा है, इसमें स्टेरिक ऑब्जेक्शन है, इसलिए स्टेरिक ऑब्जेक्शन बढ़ेगा जहां दिक्कत, मतलब जहां बढ़ा तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का रेट जो है घटेगा। सही बात है। तो अगर हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी किस तरह से घटती है, तो देखिए सब मैच है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव डबल बॉन्ड ही है, लेकिन अब इसमें देखिए एक CH3 आ गया तो उससे कम रिएक्टिविटी रेट हो गया, 2 CH3 आ गया तो उससे कम रिएक्टिविटी रेट हो गया, 3 CH3 आ गया तो और भी रिएक्टिविटी रेट कम हो गया, 4 हो जाएगा तो रिएक्टिविटी रेट खत्म हो जाएगा। अब लास्ट है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एडिशन ऑफ थायोल। थायोल को किस तरह से एडिशन रिएक्शन करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए थायोल्स ऐड टू द ओलेफिन। ओलेफिन में अगर हम डबल बॉन्ड वाले में थायोल्स को जाकर के जोड़ते हैं इन ए मैनर अलाउस टू HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो करेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। NC6S13 CH2 plus C2H5SH पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो NC6S13 CH2 उसके बाद S और C2H5। कुछ अदर कंपाउंड भी है जो जिसको ऐड करेंगे ओलेफिन में, तो वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जुड़ेगा। C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 BrCCl3 एसिटिलीन पेरोक्साइड, तो C6H5CH BrCH2Cl3, इस तरह से करके हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर।